है? हरिओम मैम। हरिओम। अलकेश राव जी, ओके, हरिओम सर। वेलकम। यस। सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे प्लीज। एक नैपकिन जैसा साथ में रख लीजिए, अगर नहीं रखा है तो। हरिओम मैडम। हरिओम। चलिए क्लास शुरू करते हैं। छोटी सी प्रेयर के साथ में बैठेंगे, शुरू करेंगे। कमर, मस्तिष्क, गर्दन एक रेखा में, पैरों की अनुकूल स्थिति, शोल्डर रिलैक्स्ड, आंखें हल्के से बंद। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति, शांति, शांति। ये प्रार्थना शिष्य और गुरु परंपरा के लिए बनाई गई है, जिसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं सिखाने वाली और आप सीखने वाले दोनों का कल्याण हो। 3 बार ओमकार करेंगे और फिर प्रार्थना की क्लास की शुरुआत करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर भरिए और प्रश्वास के साथ में ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओ ओमकार हमें यूनिवर्सल एनर्जी से जोड़ता है। वो सकारात्मकता को फील करने की कोशिश कीजिए। वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी हम में है, इस वक्त हमारे आसपास है। दोनों हथेलियों से पामिंग कर लेंगे। प्राप्त ऊर्जा को लगाएंगे मुख के ऊपर, आंखों के ऊपर। हल्के से एक संकल्प करेंगे। एक आधे घंटे के लिए मैं अपने आप से जुड़ूंगी और मनोयोग पूर्वक सारी क्रियाएं सीखूंगी। शांत भाव से, मधुर भाव से हाथों को हटाएंगे, आंखों को खोलेंगे। हरिओम। चलिए शुरू करते हैं।
जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया है काइंडली ऑन कर लीजिए। हमने अब तक देखा कि हम ब्रेथ वॉच कैसे करते हैं, मतलब हम हमारी सांसों को जानने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें ब्रेथ वॉच किया, उसके बाद में हमने देखा कि कितने टाइप्स के श्वसन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ श्वसन हमें बताता है कि हमने अब तक जो किया वो सही था या गलत था, या कैसे, किस प्रकार, किस परिस्थिति में हम, कैसी सांसें हमारी चलती है। आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्राणायाम की जर्नी बहुत धीरे धीरे स्लोली करनी पड़ती है। सांस जितनी माइन्यूट है, ऑटोमेटिक है, हम लेते हैं हमें पता भी नहीं चलता। वो जितनी माइन्यूट है उतना माइन्यूटली हमें उसको जानने का प्रयास करना पड़ेगा। तो वो जानने के लिए हम अब जो करेंगे वो धीरे 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 एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते आगे जा रहे हैं। आज देखते हैं कि हम, पहले हमने बात करी थी सांस की, नाड़ी की। जब तक नाड़ियां शुद्ध नहीं होंगी, हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम आगे प्राणायाम के लिए अपने शरीर को, मन को रेडी नहीं कर पाएंगे। राइट। तो नाड़ी शुद्धि ऐसे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, पाइप होती है ना, पानी की पाइप, अगर उसमें कचरा आ जाए कहीं पर तो पानी का बहाव रुक जाता है। उसी प्रकार हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, नोज से लेके लंग्स तक, वहां पर यही होता है। जहाँ इतनी सारी अशुद्धियां हैं, अशुद्धियां क्या होती है, वो हमारा कफ, बलगम और जो भी हमारा सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिन जाता रहता है। तो वो जो अशुद्धियां हैं वो कफ के रूप में हमें पता चलती है, इसलिए हम उसको कफ बोलते हैं, बलगम बोलते हैं, श्लेष्म बोलते हैं। ये सब जमा हो जाता है, और जब ये सब जमा हो जाता है तो हमारा प्राण वायु ठीक से आवागमन नहीं कर पाता है। राइट। तो उसी को शुद्ध करने के लिए पहले, जब तक नाड़ी शुद्ध नहीं होगी, पाइप शुद्ध नहीं होगी, तो प्राणवायु अंदर जाएगा कैसे, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा कैसे। वो शुद्धि की प्रक्रिया है हमारी आज की क्रियाएं। क्या करना है, एक तो हम सीखेंगे घर्षण। अब जब घर्षण बोलते हैं ना, तो ऐसे ये हम घर्षण करते हैं मतलब रगड़ना, राइट, या सफाई करना, ऐसे कुछ घस घिस घिस के साफ करना। अब यहाँ पे घर्षण कैसे करें, यहाँ घर्षण का माध्यम है हमारी सांसें। राइट। तो उस सांसों को जानेंगे, उसको कंट्रोल से ऐसे रगड़ेंगे पाइप में, हमारी श्वास नली में, जिससे कि उसकी नाड़ी की पूरी शुद्धि हो जाए। ये हुआ घर्षण। घर्षण से होगा क्या, कफ निकलेगा, अशुद्धियां सारी जमा है वो जाएंगी, मन शांत होगा, नाड़ियां संतुलित होंगी। तो ये करें। घर्षण के बाद सीखेंगे एक नासिका श्वसन। मतलब हमने पूरा का पूरा घर्षण करके रिलीज किया, अपने लंग्स भी हमको लाइट फील करेंगे हम। तो वो उसके बाद में सहज श्वसन, मतलब नॉर्मल श्वास लेनी है या तो फिर थोड़ी सी डीप करने की कोशिश करेंगे। वो करने से पता चलेगा कि हमारी नाड़ी शुद्ध होने के बाद में कितना अच्छे से हम श्वसन कर पाते हैं। तो जितना लंबा अभ्यास होगा उतना धीरे धीरे फायदा बढ़ता जाएगा। ठीक है। ये एक है, और अब इसमें करना क्या है वो बता देते। बैठेंगे, सबसे पहले हर एक प्राणायाम के पहले बैठने की स्थिति हम चेक करेंगे। तो वो जब चेक करेंगे उसमें क्या आएगा, हमने पहले बताया था चेयर में बैठे हैं तो वैसे ही बैठिए, कमर सीधी रखिए। अब यहाँ क्या करते हैं कि लेफ्ट लेग को हम यहाँ बैठेंगे सिद्धासन में। घर्षण में हमेशा हम सिद्धासन में बैठे। तो कैसे बैठना है, लेफ्ट लेग को मैं लेकर जाऊंगी मेरे नाभि, यहाँ पे नाभि के नीचे शिवनी स्थान पे, वहां पे मेरी एड़ी को टच करना है, और एडी से हल्का सा नॉर्मल प्रेशर रखना है, नॉर्मल, ओके, ज्यादा नहीं रखेंगे। यहाँ पे दिखता है सबको, गुड, जी मैम। थैंक यू, थैंक यू। तो ये यहाँ पर नाड़ी को रख लेंगे, आराम से एडी को रख लेंगे।
उसके बाद में राइट लेग को पास में लाएंगे और एड़ी से एड़ी मैच करेंगे यहां पर, और उसको ऊपर रखेंगे ऐसे ऊपर। अगर ये कंफर्टेबल नहीं है तो ये यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन एड़ी ऊपर रखना जरूरी। उसको एंकल को हल्का सा ट्विस्ट करेंगे और रखेंगे ऐसे। अब जब ये करेंगे, आपने देखा होगा जब मैं इसको एडी को लेफ्ट एडी को लगाती हूं तो मैं हल्का सा पीछे जाती। ये हल्का सा पीछे क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ नीचे हमारी एडी लग जाए। ओके, ये लगना चाहिए यहाँ पे, और फिर प्रेशर आएगा, हल्का फुल्का सा प्रेशर आएगा। और फिर उसके बाद में इसको ट्विस्ट करके रखेंगे यहाँ पर। ये हुआ सिद्धासन। ये पोजीशन घर्षण के लिए हल्की सी इंपॉर्टेंट है। हाथों से क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा ऐसे। अंगूठे के मूल में फर्स्ट उंगली, उसको रख देंगे आराम से घुटनों के ऊपर। राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा। ये एक बात ध्यान रखनी है कि घर्षण करेंगे तब हमारी सांसों की आवाज आएगी। घर्षण से सांसों की आवाज आती है। जैसे बर्तन घिसते हैं ना तो आवाज आती है, धोते हैं तो नहीं। तो वो घिसते वक्त जो आवाज आती, वैसी सांसों को जब रगड़ेंगे तो घर्षण में की आवाज आनी चाहिए। जब श्वसन करेंगे तो सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए, उसको सहज रहना चाहिए। ठीक है, ये कंफर्टेबल समझ में आया? चले, एक बार पहले मैं करूंगी, आप देखेंगे, उसके बाद में हम सब साथ में अभ्यास करेंगे। राइट? करना क्या है? ये प्राणायाम मुद्रा बनाई, दोनों फर्स्ट उंगली को। प्राणायाम मुद्रा को हमने ग्रुप का आइकन बनाया है, आप वहीं पर चेक कर लीजिए। वो आपके हाथ की परिस्थिति होनी चाहिए उंगलियों की। अब इसको रखेंगे शांति से यहाँ पे ऐसे, और ये दोनों उंगलियों को नाक के ऊपर यहाँ पे रखेंगे, नाक के पास। अब इतनी भी जोर से ऐसे नहीं दबाएंगे कि दूसरी तरफ हमारा नाक पार्शली बंद ही हो जाए। ठीक है, तो हल्के से बंद करेंगे। जब अंगूठा लगाएंगे ऊपर तो राइट नोस्ट्रिल बंद होनी ही है। लगाएंगे जब यहाँ पर उंगली, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल आराम से बंद होनी ही है। राइट? चलिए शुरू करते हैं। कैसे करना है? पहले मध्यम गति से शुरू करेंगे। जब हम श्वसन करेंगे तो हमें स्पीड और फोर्स दोनों का ध्यान रखना है। लय बदलेगा सांसों का। जब हम नॉर्मल श्वसन करेंगे तो सहज रखेंगे उसको, कुछ लय बदलने की जरूरत नहीं। एक और चीज ध्यान रखेंगे, पूरक और रेचक मतलब इनहेल और एक्सेल इक्वल रखेंगे, 1:1। ओके, ऐसा नहीं कि पूरक ज्यादा हो गया और रेचक हुआ ही नहीं। राइट? तो ये भी ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन अभ्यास करते करते आप जान जाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार एक राउंड में करके दिखाती हूँ, उसके बाद में सब साथ में करेंगे। और जिनको ऐसा है कि उन्हें करना है और मैं करेक्ट करूं तो आप कैमरा ऑन कर लीजिएगा। दोनों हाथ, दोनों नासिका के पास में हाथ को रखेंगे, यहाँ ऊपर की तरफ बंद करना है। अब मैं उंगलियों से सिर्फ अंगूठा दबाती हूँ, उंगली से छोड़ दूंगी। लेफ्ट नोस्ट्रिल ओपन है। अब पहले घर्षण करती हूँ, आप देख लीजिए, उसके बाद में कीजिएगा प्लीज। घर्षण मध्यम गति से शुरू करूंगी, फिर द्रुत गति यानी कि थोड़ा स्पीड में, तीव्र गति, और उसके बाद में 10 काउंट्स के बाद में विलंबित गति, मतलब 3 लय होगी। मध्यम, द्रुत मतलब तीव्र, और विलंबित, ये क्रम में ही हम जाएंगे। ओके, चलिए मैं लेफ्ट के कर से करके दिखाती हूँ। आवाज आएगी आपको। ओके,
रिलैक्स। समझ में आया सबको? मध्यम गति से शुरू करेंगे और फिर, थैंक यू, और फिर उसको तेज करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, पर स्पीड बढ़ाते वक्त भी झटका नहीं लगना चाहिए, शोल्डर इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जैसे ये गलत है, ओके, वो नहीं कर, ये भी गलत है, ओके। क्या करना है, सिर्फ पेट की मूवमेंट होगी क्योंकि डायाफ्राम इन्वॉल्व हो रहा है। हमने लास्ट क्लास में देखा था, राइट? डायाफ्राम जल्दी जल्दी ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पे, तो वो पेट की हल्की सी मूवमेंट होगी, उससे पता चलेगा। डायाफ्राम की हेल्थ बहुत अच्छे से इंप्रूव होती है, ठीक है। चलिए, जो वापस एक बार देखते हैं, राइट साइड से देख लीजिए और फिर सब साथ में करेंगे, मैं आपको चेक भी कर लूंगी, राइट? देखिए, आराम से पहले बंद करेंगे लेफ्ट को, अंगूठा बाहर रखेंगे सो दैट राइट नोस्ट्रिल खुली रहे। मध्यम गति से शुरू। एंड रिलैक्स। कोशिश करेंगे झटका नहीं देंगे, शोल्डर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, राइट? चलिए, सब साथ में करेंगे। मैम राइट इसमें हैंड कुछ से, काउंट है क्या? पार्डन? मैम इसमें कुछ काउंट है क्या कि इतने काउंट तक मध्यम फिर फास्ट एंड 10, देन स्लो? 10 हो सकता है तो करेंगे, नहीं तो 5 काउंट्स करेंगे। शुरू में धीरे धीरे करेंगे। अभ्यास भी इसीलिए करते हैं कि शुरू में हम 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करेंगे और फिर बढ़ाते जाएंगे। तो पहले 5 काउंट से करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, मैम म्यूट कर दीजिएगा प्लीज सब लोग, मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, शुरू करेंगे। सबसे पहले मुद्रा लेंगे। जो कुर्सी में बैठे हैं वो ध्यान रखे कि पैरों की स्थिति चेंज ना हो। एक्सक्यूज मी मैम, यस, एक्चुअली आप मुझे पूछना था, जो मध्यम गति में कितने काउंट, फिर द्रुत गति में कितने काउंट, और फिर बाद में विलंबित में कितने काउंट, मतलब हमको एक वो होना चाहिए जो कितने कितने लगभग मैं कैसे करके जाऊं, ये मतलब ये प्रोसेस जो कैसा होगा। यस, वही हमने बात करी। अल्केश भाई ने जो पूछा था कि मध्यम सारी गति में 5 काउंट्स करेंगे। शुरू में 5 काउंट से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे 10 काउंट तक बढ़ेंगे। लेकिन प्राणायाम का अभ्यास जब भी करेंगे हम, तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि छोटी सी क्रिया को भी धीरे धीरे शुरू करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें। तो पूरा प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट 10 मिनट से शुरू करते करते आगे जाएंगे। उसी हिसाब से यहाँ पर भी काउंट जब लेंगे तो 5 काउंट तक मध्यम गति, 5 काउंट तक तीव्र गति और 5 काउंट तक विलंबित गति, ठीक है? हम सब कर लीजिए। ओके, गुड, थैंक यू सो मच। चलिए। Ma'am, ma'am, यस, sorry. यस, What's the position of the fingers? तो जो प्राणायाम वाला हाथ है, दो यस, फिंगर वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे जाएंगी और थंब है वो राइट पे यस, जाए, राइट यस, नॉस्ट्रिल पे जाएंगी, ठीक है? दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। देखिए, एक है थैंक यू। नोस्ट्रिल हमारी यहाँ पे, लेफ्ट नोस्ट्रिल उंगली से बंद होगी, राइट नोस्ट्रिल जब बंद करेंगे तो अंगूठे से। आइडियल पोजीशन ये है, यहाँ पे नाक के हल्का सा ऊपर। जब यहाँ पे हम दबाएंगे तो आराम से ये हो जाएगा। इतना ही करना है, सिर्फ इतना। जब हम अनुलोम विलोम पे जाएंगे तब आएगा। अभी के लिए इतना करेंगे तो बंद हो जाए। यहाँ पर भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ऐसे नहीं हो जाए। तो इससे लेफ्ट वाली जो बंद करेंगे तो राइट पार्शियली बंद हो जाएगी, और वाइस वर्सा हो सकता है, राइट? चलिए, एनी मोर क्वेश्चंस? नहीं, गुड, थैंक यू सो मच। अब बैठते हैं। सबसे पहले बैठेंगे सिद्धासन में।
ये एक ही घर्षण की प्रक्रिया ऐसी है जहां पे सिद्धासन करना थोड़ा सा हम आवश्यक मानते हैं। अगर कोई मेडिकल कंडीशन है, नहीं ही बैठ सकते, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, पैरों को लॉक इसलिए करना है कि पूरा यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन ऊपर आए, हमारा ध्यान भटके नहीं, शरीर हिले नहीं। ओके, चलिए शुरू करेंगे। हाथों से मुद्रा ले लीजिए, दोनों नोस्ट्रिल से पहले नॉर्मल सांस अंदर, नॉर्मल सांस बाहर, और फिर धीरे से राइट बंद एंड स्टार्ट। स्टार्ट। एंड रिलैक्स, रिलैक्स। यस, सबका ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अच्छा हो रहा है। कंसारा जी, हरिकिशन अंकल, आपका जो शोल्डर मूवमेंट होता है उसको आप रोकने की कोशिश कीजिए, है ना। बहुत अच्छे कर रहे हैं बाकी सब लोग। चलिए, धीरे से एक दो नॉर्मल सांस आराम से, और फिर करेंगे राइट साइड से घर्षण। अब करेंगे ये जो भी मुद्रा हमने रखाई है, प्राणायाम मुद्रा, यहाँ पर विष्णु मुद्रा भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर अब करेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे उंगली से और राइट को खोल देंगे। कमर सीधी रखना नहीं भूलेंगे, शोल्डर रिलैक्स और नॉट इन्वॉल्व, राइट। चलिए शुरू करेंगे। एंड रिलैक्स, रिलैक्स हो जाइए आराम से, शांति से। नाड़ी के घर्षण से नाड़ियों की अशुद्धियां दूर होती है। घेरण संहिता में गुरुजी ने बताया है क्लियरली कि जब तक हमारे शरीर से वात पित्त कफ के दोष दूर नहीं होते, तब तक हम ना तो आसन के लिए रेडी हो पाते हैं, ना प्राणायाम के लिए। तो हम क्रमवार जा रहे हैं, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू, अप्रिशिएट यू कि आपने ये स्लो लेकिन बहुत फायदेमंद जर्नी को सिलेक्ट किया है ना। चलिए, दोनों नोस्ट्रिल से बारी बारी करेंगे, वापस एक एक आवर्तन और करेंगे। पहले लेफ्ट से, फिर राइट से, और फिर करेंगे नॉर्मल श्वसन, मतलब सहज श्वसन। क्लीन होने के बाद में सांस कितनी हम गहरी बना पाते हैं वो हम जान पाएंगे। चलिए, एक और आवर्तन घर्षण के लिए, मध्यम, फिर तीव्र, और फिर विलंबित। शुरू। एंड रिलैक्स, आराम से, शांति से जुड़ेंगे अपने आप से। जब भी रिलैक्स करते हैं, एक दो सेकंड के लिए ही सही आंखें बंद करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा।
दूसरी नोस्ट्रिल से करते हैं, राइट से, पिंगला से। चलिए। एंड रिलैक्स, रिलैक्स, बहुत शांति से, आराम से। बहुत अच्छे कृष्णा जी। चलिए। नाड़ी की शुद्धि होने से हमारी सांसें धीरे धीरे प्राणायाम के लिए तैयार होती है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। तो ये शुद्धि होगी उतनी हमारी गहरी सांसें बनती जाएंगी, हम सांसों के साथ जुड़ते जाएंगे। करते हैं एक नासिका श्वसन, नॉर्मल श्वसन। सहज होना चाहिए, आवाज नहीं आएगी, खुद को भी नहीं आनी चाहिए, उतना सहज होना चाहिए। और उसी सहजता में अगर हम उसको और थोड़ा सा डीप बना पाए, थोड़ा सा गहरा बना पाए, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन गहरा बनाना आवश्यक नहीं है, जो कंफर्टेबल है वही कीजिए। राइट। चलिए, अब राइट हैंड को वापस ले लेंगे मुख के पास, मुद्रा बनी रहे। लेफ्ट नोस्ट्रिल से यानी कि ईड़ा से हम करेंगे एक नासिका घर्षण, सहज श्वास अंदर और सहज श्वास बाहर। कोशिश करेंगे 1:1 का ही रेशियो रहे, जितना इनहेल उतना ही एक्सेल। आप जान पाएंगे कि आपका श्वसन मार्ग हल्का सा नॉर्मल हुआ है, बिना अवरोध के। धीरे से लेफ्ट को बंद करेंगे और राइट से शुरू। एंड रिलैक्स। धीरे से हाथ को नीचे रख देंगे, आराम से करेंगे। मन हमारा इस वक्त सांसों के साथ जुड़ा हुआ है, उसको देखेंगे। सहज श्वसन, और वो भी घर्षण के बाद, हमें बहुत शांति देता है। जब भी हम घर्षण करते हैं, नाक में इरिटेशन होना थोड़ा सा स्वाभाविक है। नाक में हमारी जो बालों जैसी संरचना होती है, सीलिया बोलते हैं, और डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बालों जैसी जो संरचना होती है उसका घर्षण होता है स्किन के साथ, और वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ये घर्षण से ही हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है। जब हम राइट बंद करके लेफ्ट से घर्षण करते हैं, तो लेफ्ट हमने जैसे बताया था, हम जानते हैं अब कि ईड़ा है, वो हमारी कूल नाड़ी है, ठंडी नाड़ी है।
तो वो हमें ठंडक देगी, शांति देगी, हमारा संतुलन बनाने में मदद करेगी। नाड़ियों का संतुलन, ब्रेन पावर इंक्रीज होता है, एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर। और यही क्रिया जब हम करते हैं लेफ्ट को बंद करके राइट नोस्ट्रिल से, यानी पिंगला से, हमारा घर्षण और श्वसन जब होगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि गर्मी उत्पन्न होती है, ऊर्जा आती है, सकारात्मकता आती है। तो वो हमारे सारे सिस्टम को एक्टिवेट करती। तो जब भी, लेकिन ये हमेशा जब हम घर्षण करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों के साथ में करेंगे, बैलेंस बना रहता है। जब हम आगे एक नासिका श्वसन के ऊपर आएंगे, चंद्रभेदी सूर्यभेदी, तब ये आएगा कि कौन सी ऋतु में कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, राइट। अभी तो हम इतना जानते हैं कि पहले सांसों को देखेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे उसको गहरा बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर जब गहरा बन पाएगा हम उसके ऊपर कंट्रोल लेंगे। कंट्रोल के बाद में हमारी प्रवृत्ति के, हमारी प्रकृति के हिसाब से हम हमारा प्राणायाम सिलेक्ट करेंगे। हम आपको सारे प्राणायाम सिखाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ देखना है कि आपकी प्रकृति को कौन सा प्राणायाम सूट करता है, वो भी बता देंगे, उसमें भी दिक्कत नहीं, राइट। एक ही चीज आज के क्लास में याद रखेंगे, घर्षण के वक्त आवाज आएगी, श्वसन में आवाज नहीं आएगी। दूसरी बात, ये दोनों क्रियाएं खुद में प्राणायाम नहीं है, ये याद रखिएगा, राइट। ये दोनों प्राणायाम हमको प्राणायाम के लिए प्रिपेयर करती है, प्रिपरेटरी एक्सरसाइज, या आगे बोले तो प्राणायाम की सूक्ष्म क्रियाएं हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो हमें पूर्णतया प्राणायाम के लिए अपने आप को रेडी करने में सहाय करती है, राइट। कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप बेझिझक पूछिए, आपके पास मेरा नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे दूसरी एक प्रक्रिया के साथ में। हरिओम सबको। हरिओम मैम, थैंक यू। हरिओम हरिओम। हरिओम, यू वेलकम। हरिओम। हरिओम दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। भाभी जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। देखो पापा जी के रूम में ही बैठकर कर रही हूँ, है ना? हाँ, उन्हीं के ही रूम में बैठकर करती हूँ मैं।